नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल हिंदी, जो कि हेडमास्टर वाला पेपर हुआ था एलडीसी का, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। उसमें जो 10% जनरल हिंदी के आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे, तो अंत तक बने रहे। चूँकि आपको मालूम है कि टीजीटी और पीजीटी में इस बार जनरल हिंदी और जनरल हिंदी का सेक्शन नहीं था, क्योंकि ये एलडीसी एग्ज़ाम था और इसमें सब्जेक्ट के 120% पूछे गए, जबकि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उसमें सब्जेक्ट के मात्र 100% पूछे जाएंगे और वहाँ पर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का सेक्शन होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हिंदी का। सबसे पहला प्रश्न जो आया था वो है, निम्नलिखित में से क वर्ग का उच्चारण स्थान है। यानी कि आपको उच्चारण स्थान याद करने हैं। तो आपको पता है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठे है। क्या है? कंठ से निकलता है क वर्ग। ठीक है, जो पूरा क वर्ग है ना, वो कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। अब आपको सारे लर्न करने चाहिए अगर हम आगामी एग्जाम दे रहे हैं तो आप बताओ, दंते वाला कमेंट करो, कहाँ कौन सा वर्ग है जो दंते में आता है? तो ये आता है तय वर्ग। कौन सा आता है? तय, थे, तय वर्ग, यानी कि आप जानते ही हैं तय वर्ग। ये सारे क्या हैं? दंते हैं। ओष्ठ में कौन कौन आ सकते हैं? ओष्ठ में आता है पै वर्ग। कौन सा आता है? पै वर्ग। ये आपको पता है। ठीक है। तालव्य में कौन सा आता है? चय वर्ग। तो आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि उच्चारण स्थान से प्रश्न बन सकता है। थोड़ी आवाज़ धीमी है क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन है। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द है। कौन सा शब्द है जिसमें व्यंजन संधि है? तो दोस्तों, आपको पता है जगन्नाथ जो है, पहला ही शब्द आपको दिख रहा है, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? जगत प्लस नाथ। क्या होगा दोस्तों? जगत प्लस नाथ। यानी कि जो तय और न है ना, ये तय और न, ये क्या बनाएंगे इसके अंदर? ये बनाएंगे नन। तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ करके जगन्नाथ हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। मनोयोग आपको पता ही है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। और बाकी सुरेंद्र, उमेश, यहाँ पे स्वर संधि, इसमें भी गुण के उदाहरण है ना। चलो भैया, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा व्यंजन संधि में? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जगन्नाथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण। समास पढ़ लीजिए, समास से प्रश्न आया तो कर्मधारय समास का उदाहरण। कर्मधारय समास की परिभाषा याद होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर विशेषण, विशेष्य या उपमा, उपमेय का संबंध होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे ऐसा शब्द ढूंढो। तो मुझे लग रहा है नील कमल। क्या है इसका सही आंसर? नील कमल है दोस्तों। क्या है? नील कमल। वो सॉरी, नील गगन है, नील कमल नहीं है। नील कमल अगर आ जाए तो भी वही बात है, नील गगन भी वही बात है। यानी कि नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो आकाश, मतलब ये है इसका मतलब। और नीला है जो कमल, तो ये सारे कर्मधारय के उदाहरण है। पुस्तकालय में आपको पता है तत्पुरुष, और यहाँ पे तिरंगा रूढ़ हो चुका है, 3 रंगों वाला है, 3 रंग वाला तिरंगा जो हमारा है। और ये जो गिरिधर है, यानी कि गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण। तो यहाँ पर क्या है? बहुब्रीहि समास है ना, बहुब्रीहि। देख लीजिए, इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है हिंदी के अंदर। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सत उपसर्ग से नहीं बना है? यानी कि उपसर्ग आपको यहाँ पे देख लेने हैं। तो सत उपसर्ग से नहीं बना है, पढ़ लीजिए, सत्कर्म, सदगुरु, सहोदर और सदाचार। अब यहाँ पे देख लीजिए, सहोदर जो वर्ड है ना, आपको क्लियर अलग दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम इसको अलग करेंगे तो सह उदर, सह उदर, यानी कि भाई, सगा भाई है ना, सह उदर। तो यहाँ पे ये क्लियर कट है कि सत उपसर्ग है ही नहीं इसके अंदर। तो और बाकी ये देखो, सतकर्म, तो यहाँ पे देखो सद या सत, आप लिख सकते हैं इसको, प्लस कर्म। ठीक है। और यहाँ पे देखो सदगुरु, सत प्लस गुरु है ना, सत प्लस गुरु। और यहाँ पे सत प्लस आचार, सदाचार मतलब अच्छा व्यवहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सहोदर। ये तत् उपसर्ग से नहीं बना है। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चालू शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? चालू शब्द के बारे में पूछ लिया भाई, किस शब्द, किस भाषा का शब्द है? तो ये मराठी भाषा का शब्द माना गया है। किसका माना गया है? मराठी भाषा का। दोस्तों कमेंट कीजिए आपके भी उत्तर अगर आपको आ रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 आपको दिए गए हैं वर्णों से संबंधित, उनको आपको देखना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला कथन है, वर्ण जो होते हैं ना, स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। बिल्कुल बात सही है, बिना स्वर के वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता, स्पेशली व्यंजन जो होते हैं उनका। तो ये तो कथन सही है। दूसरा देखो, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है।
ये गलत लग रहा है क्योंकि स्वर है ना जिनका तो स्वतंत्र उच्चारण होता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के दो भेद हैं, एक स्वर है और इसके अंदर व्यंजन आते हैं, बिल्कुल सही है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, मूल स्वर और संधि स्वर, ये भी सही है। तो इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे छठे का। ये गलत है क्योंकि स्वरों का उच्चारण तो स्वतंत्र रूप से होता है। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7वां। निम्नलिखित में से असंगत है। असंगत का मतलब बिल्कुल बेमेल छांटना है आपको यहाँ पे, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, मैं और तू, ये तो एकदम सही है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह, ये भी सही है निश्चयवाचक का। अनिश्चयवाचक कोई और कुछ, ये भी सही है। निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे दे रखा है भैया हम और हमको। अब आपको पता है हम और हमको जो है ना निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण नहीं है, ये तो किसके हैं, पुरुषवाचक के हैं। किसके हैं भैया, पुरुषवाचक। और आपको पता है पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो हम और हमको दिए पुरुषवाचक है, जबकि निजवाचक के उदाहरण आपको याद होने चाहिए। निजवाचक में जैसे आप है, आप, है ना, ये निजवाचक का उदाहरण है। इसके अलावा स्वयं, खुद, ठीक है, निज, ये सारे निजवाचक के। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे असंगत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे असंगत है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से असंगत शब्द युग में, फिर से आपको असंगत पूछा है, बेमेल यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखो स्त्री, यहाँ पे स्त्री को वनिता कहते हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्दों का यहाँ पे जोड़ा दिया है। स्त्री को वनिता कहते हैं, बिल्कुल सही है। सोना हाटक, ये भी बिल्कुल सही है। मेघ नीरज, ये गलत है भैया। भूमि वसुंधरा, ये भी सही है। अब देखो मेघ नीरज क्यों गलत है, आपको पता है मेघ जो है ना ये किसका पर्यायवाची है, बादल का है, आपको पता है ना। अब आपको पता है, आपने सुना होगा कि पानी के जो पर्यायवाची हैं अगर उनके आगे हम जय लगा देते हैं तो कमल के बन जाते हैं, और इनके आगे दय लगा देते हैं, ये किसके बन जाते हैं, बादल के। तो नीर किसका है, पानी का है, और इसके आगे जय लगा रखा है, ये जो कि नीरज क्या है, कमल का उदाहरण है, जो कि मेघ और कमल का मैच नहीं खा रहा। तो ये क्या होगा, मेघ का होना चाहिए था नीरज यहाँ पे, तब तक अगर तो सेट हो जाता मामला, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है ना वो असंगत है यहाँ पे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9वां। निम्नलिखित में से असंगत है, फिर से यहाँ पे आपको बेमेल पूछ लिया है, और यहाँ पे मुहावरे और उनका अर्थ सामने दिया गया है। तो पहला देखो, आंख चुराना, सामने नहीं आना, बिल्कुल सही है। आंख चुराना मतलब बचने की कोशिश करना, जैसे कोई व्यक्ति चोरी कर लिया और पकड़ लिया तो वो कभी आंख, वो तो आंख ही चुराएगा ना, सामने थोड़ी आएगा, ये तो सही है। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन कमजोर व्यक्ति, ये बिल्कुल मुझे बेमेल लग रहा है, क्योंकि अकल का दुश्मन है ना वो कमजोर नहीं होता, वो तो मूर्ख होता है। क्या होता है भैया, मूर्ख व्यक्ति होता है अकल का दुश्मन। तो यही यहाँ पे असंगत प्रतीत होता है अभी तक। नेक्स्ट और देख लो, कठपुतली होना, पूर्णतः किसी के वश में होना, ये तो एकदम सही है। गोबर गणेश, अपन कई बातें, भाई कुछ भी नहीं आता ना उसको गोबर गणेश है, मतलब मूर्ख होना, वो भी एक तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे अकल का दुश्मन कमजोर व्यक्ति नहीं होकर अकल का दुश्मन मूर्ख है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका असंगत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आंसर है असंगत में। नेक्स्ट एंड लास्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, सेंटेंस, इनमें से एक ही सही है, बाकी सारे गलत हैं ग्रामेटिकली रूप से। तो पहला देखो, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, बिल्कुल गलत है। कई रेलवे नहीं, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई, ये होगा इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे तो अलग अलग दे रखा है। मुझे एक, मुझे चाय का कप चाहिए, नहीं नहीं, मुझे एक चाय नहीं, मुझे चाय का एक कप चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये भी मामला गड़बड़ है भैया। यहाँ गाय का असली दूध मिलता है, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है, ये एकदम सही है। अगर ये ऐसे होता ना, यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, फिर ये गलत हो जाता है। यहाँ पे गाय का असली दूध मिलता है क्योंकि यहाँ पे दूध की जो एडजेक्टिव लगा है दूध के लिए ले गया असली, है ना। तो ये एकदम सही है यहाँ पे। और नेक्स्ट, एक मिठाई का एक डिब्बा लाना, गलत है। एक मिठाई को डिब्बे में रखने की क्या जरूरत है भैया, मिठाई का एक डिब्बा लाना, ये तो सही हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये एचएम का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, और एचएम के पेपर में जो जनरल हिंदी के 10 प्रश्न पूछे गए थे, चूँकि एचएम का पेपर का आपका मैच खाएगा, तो पीआरटी के एग्ज़ाम में जो हिंदी आएगी वहाँ से तो बिल्कुल लगभग सिमिलर मामला है, समान। बाकी टीजीटी और पीजीटी का हिंदी भी आप यहाँ से कुछ अपना अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल आइकन बना हुआ है ना घंटी, उसको भी दबा दो, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो के नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सकें।
तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।